रहमान रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के तहत। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक्ता इजलास एपेक्स कमेटी का जो मीटिंग थी उसमें जो फैसला किया गया उसमें केपी के हुकूमत की नुमाइंदगी अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। जब मियां शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है तो उसके बाद एक भूचाल सा आ गया और ख़ास तौर पर केपीके के जो वज़ीर आला हैं, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, वो तहरीक इंसाफ के ही कटहरे में आ गए। वो वजाहतें कर रहे हैं, वो उन्हें जवाब दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर किन किन मराहिल से गुजर रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने उनके गिर्द किस तरह घेरा डाल रखा है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक्किद हुआ। उसके बाद जब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मुतल्लिक बात बाहर आई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर की उस इजलास में मीटिंग को तहरीक इंसाफ के जो ज़ुम्मा हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया। सबसे पहले तो कोर कमेटी की मीटिंग में उन्हें बुलाया गया। कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर ने वजाहत की और कहा, अपना मौक़िफ़ पेश किया कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसके मुतालिक बात की जा रही है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने कोर कमेटी को मुतमईन करने की कोशिश की। इसके बाद कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी अरकान कौमी असम्बली मौजूद थे, उन्होंने भी बड़े ज़ोर शोर से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत की और कहा कि इसमें पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। इसके बाद JUIFA के मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया। और इसके बाद ANP के इफ्तिखार अहमद जो खुद दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, उनके जवान बेटे शहीद हो चुके हैं, ANP के दिगर अहम जो रहनुमा थे वो शहीद हो चुके थे, उन्होंने भी इस पर अदम एतमाद का इजहार किया। और फिर अब जो KPK की जो 3 बड़ी जमातें आ गई जिनमें इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के पास है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ बड़े स्टेक होल्डर है और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी, इन तीनों ने इस ऑपरेशन की मुखालफत की। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर वजाहत पर वजाहत कर रहे हैं, बल्कि जो KPK हुकूमत के तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ, वो भी इसके मतलब वजाहतें कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये हुई कि जो KPK के अरकान असम्बली हैं, उन्होंने KPK हाउस इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर को मदऊ किया। अली अमीन गंडापुर से सवाल जवाब किए। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन ज़राए का कहना है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद के, उन्होंने उनसे मुतमईन नहीं हुए और उनके ताबड़तोड़ सवालों के जवाब देते रहे अली अमीन गंडापुर। और दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान की पॉलिसी ही अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी होगी। अब अली अमीन गंडापुर ने बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात की और बाद में उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने इस ऑपरेशन की मुखालफत की है, अब दूसरी जमातें भी मुखालफत कर रही हैं। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के कटहरे में खड़े हैं। वो बड़े सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। अंदरूनी खाना तो कहा जा रहा है कि उनके साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत लहदे हो रही है कि वो खामोश क्यों बैठे रहे, जबकि दूसरी तरफ वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर अली अमीन गंडापुर बाहर आकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो एपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने इस बात पर की मुखालफत क्यों नहीं की, वहां क्यों नहीं बोले, अब बाहर आकर जो मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर
تحریک انصاف کے زبردست کٹہرے میں کھڑے ہیں اور وضاحتیں پر وضاحتیں کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔